कहीं छुई कहीं खुशी क्या नहीं ये कह रही है मायके जाने की खुशी किसको नहीं होती है, सही बात। तो अब रीज़न बताते हैं यहाँ बसने का। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी दूर कोई कैसे क्यों बस सकता है। वो बिंता को ना इसमें भेजा था हमने ट्रक में और ये है इस गांव की एकमात्र किराने की दुकान। तो हो गई है नहीं सुबह इन पहाड़ों के बीच से और चिलौन गांव से। तो अभी सुबह सुबह जैसे ही हम बाहर पे आए ना, मेरे को यहाँ पे कुछ देखने को मिला जो कि हमारे साइड ना अब लोग काफ़ी भूल गए हैं इस चीज़ को। ये बुढ़े मतलब जो थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, उन्हीं को पता रहता है इसका ट्रिक। और जैसे जैसे अब नई जनरेशन आ रही है वो सब भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पे ना एक ससुर जी थे, वो अभी उसको बुन रहे हैं और कताई कर रहे हैं। जो हमारे लोकल गढ़वाली पहनावा है ना, धोखा होता है, उसको बना रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं कैसे बनाते हैं। तो ससुर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक हो आप? बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। क्या बना रहे हो आप? ये धोखा कोट। अच्छा, कोट बना रहे हो? हाँ, धोखा कोट। और कितने दिन में बन जाता है ये? 2 दिन में। 2 दिन में? हाँ। और इसके लिए डिमांड देनी पड़ती होगी? हाँ हाँ, डिमांड तो बेच रहे हैं लोग की, भाई चलो मेरे लिए भी बनाओ। हम बहुत लोग बोल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बम्बई में गए अच्छे धोखा। अच्छा। हमारा लड़का रहता है वहाँ। हाँ हाँ। वहाँ ना हमारा छोटा बुला का। अच्छा अच्छा। तो ये ले गया अपने लिए। जब भैंस से जो चीज आते है उसमें तो हमेशा मिलावट रहती है। है जी, अरे प्यार चीज है। तो किसका बनता है ये वाला? किस चीज का बनता है ये धागा? ये बकरी का, बकरी की ऊन का ना? भेड़ का। अच्छा, भेड़ की ऊन का। हाँ, तो आप इनके नाम बता सकते हो एक बार? अब बता दिया ना एक बार और। कोलिया, कोलिया, क्षमचो, क्षमचू, भ्यू, भ्यू, बजूड़, बजूड़, लोड़ा, लोड़ा, लाठा। ये सब। लाठा। और इसको लगाने के लिए पीठ में ना एक सपोर्ट भी लगाना पड़ता है यहाँ पीछे से, इनके बैक साइड में, जो दर्द ना हो। हाँ ना? ये बहुत लगाना पड़ता है। अब ये नहीं है ना, इसमें एक कमर लगाना पड़ता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 78 वर्ष की। 78 ईयर्स में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ये। तो साइज मैटर करता है। मैं आपको ना इसका एक सैंपल दिखा दूंगा जो इसको पहनने के लिए होता है। जिस चीज़ को ये बना रहे हैं उसका एक सैंपल दिखा देंगे आपको। और अगर आपको भी लेना है तो आप बता सकते हैं, आपको भेज देंगे। तो अभी तो मेरा बैग रेडी हो गया। और यहाँ देखो भैंस, देखो भाई साहब, इसके सींग देखो, एक उधर भी है, एक उधर भी है। और करते हैं एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिलवन गांव से, और इतने दूरस्थ एकदम मस्त गांव से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो अभी नाश्ता भी अपना रेडी हो गया। और नाश्ते में रोटी है और आलू की सब्जी है। अशिवांग बाय 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 बाय। तो अभी हम निकल गए हैं ससुराल से, बिंता के, अपने नहीं बिंता के ससुराल से निकल गए हैं। और अब यहाँ से ना हम आए तो 2 लोग थे और अब जा रहे हैं 4 लोग। तो बिंता की तो ससुराल में आवाज़ निकल नहीं रही थी, उसने बस ऐसी छोटी मोटी चूँ चाँ कर रही थी। अब जैसे ही बाहर आ रही है उसकी आवाज़ धीरे धीरे खुलती जा रही है। खुशी क्या नहीं। ये कह रही है मायके जाने की खुशी किसको नहीं होती है, सही बात है। और सचिन के पास भांजी है, बाकी बिंता का बैग मेरे पास है। वे अब देर बनी। अरे ये काली का रूम भयंकर है रे। अरे दूसरे फौजी के घर पे आ गए हम। यहाँ भी देखो, यहाँ भी खतरनाक डिजाइन है भाई साहब। तो ये ना जस्ट बिंदा के आगे की दीदी है, इनका नाम अनीता दीदी है। ये शायद ब्लॉग में थोड़ा सा कम आती है क्योंकि ये ज़्यादातर ससुराल में ही रहती है। और यहाँ बाहर पे देखो शाली भी है हमारी। हेलो शाली, गुड मॉर्निंग। तो ये है चिलवन गांव। ये ना पूरा इनका मेन गांव है। बाकी ना काफ़ी लोग उस साइड भी बसे हुए हैं और जो बिंता का घर है ना वहाँ से भी 1 किलोमीटर और आ गया है। तो अब रीज़न बताते हैं यहाँ बसने का। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी दूर कोई कैसे क्यों बस सकता है। तो बेसिकली जो इनका मूल है ना, जहाँ से ये लोग आगे बढ़े हैं, तो ये इनका जो पैतृक गांव है वो है जाल गांव। वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ है, रोड है, सब कुछ है। बट ये लोगों का क्या था, यहाँ गाय भैंसे लोगों को बहुत पालन करते थे और यहाँ ना काफ़ी पानी था। तो जैसे हम लोग बुग्यालों की तरफ जाते हैं गाय भैंस रखने के लिए 6-6, 7-7 महीने के लिए, तो वैसे ये लोग यहाँ आते थे। तो यहाँ पानी ठीक ठाक था, तो वो लोग ना वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ गए। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे 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 करके लोग यहीं पर आ गए। तो ऐसा है रीज़न यहाँ बसने का। तो बिंता लोगों का ना जो पुराना घर था वो ये वाला था। तो फिर वो यहाँ से भी ना काफ़ी आगे के लिए चले गए क्योंकि वहाँ और ज़्यादा पानी था। और ये है इस गांव की एकमात्र किराने की दुकान।
छोटा मोटा सामान यहीं पे मिल जाता है, नहीं तो इनको पूरा मार्केट के लिए जाना पड़ता है गुप्तकाशी में। और ये ना यहाँ पे की एकमात्र स्कूल है, राजकीय जूनियर स्कूल चिलौन करके। तो ये ना 8th तक है, बाकी 8 से 12 तक के लिए सब नीचे जाते हैं फिर। तो जब भी किसी छोटी बच्ची को ऐसे लेके जाता है ना ससुराल से मायके या मायके से ससुराल, तो ऐसे जो धार होते हैं, जो टॉप पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, तो वहाँ पे ऐसे चावल ना ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं। तो इससे होता है ऐसा है कि जो यहाँ के काल देवता भगवान जो आगे पीछे भूत अजरिया होती है, वो सब कहते हैं कि अब हमें मतलब हमें जाना है और हमें छोड़ दो। तो ये यहाँ की मान्यताएँ हैं। और इन लोगों का जो पैतृक गांव था ना वो यहाँ है। ये है पूरा जाल मल्ला तल्ला करके, मल्ला मतलब ऊपर और तल्ला नीचे होता है, गढ़वाली में कहते हैं। और यहाँ तक पूरी रोड गई हुई है, लेकिन वो वहाँ से ना यहाँ सिर्फ अपने गाय भैंस के लिए आ गए थे और अपने पानी के स्रोत के लिए आ गए थे। इनके काफ़ी रिश्तेदार अभी भी वहीं हैं। और जब भी कुछ भी होता है जाल में, जैसे कभी पांडव नृत्य हो गया, गढ़वाल में कुछ ऐसा त्यौहार होता है, तो ये लोग अभी भी वहाँ जाते हैं। अब आप लगा लो, कभी यहाँ पे खुदा ना खासा इतनी इमरजेंसी आती होगी, कभी किसी के एक्सीडेंट हो जाता होगा या जंगलों में कहीं घिर जाता होगा, किसी की डिलीवरी होती होगी, तो तब उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हालत होती होगी। मतलब तब चाहिए होता है गांव का सहयोग। बिना गांव के सहयोग के कुछ नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल्स गांव में बिल्कुल भी नहीं है। जाना पड़ता है तो सीधा यहाँ से ऋषिकेश, देहरादून या श्रीनगर। बस अगर छोटी मोटी है तो मार्केट में नॉर्मल सी दवाई मिल जाती है। बस यही कारण है कि पहाड़ी ना एक बहुत मजबूत होता है और एक लंबी ज़िंदगी जीता है। और अगर ऐसी जगह आप चलते रहोगे कंटिन्यूस ऊपर नीचे करते रहोगे, तो फिर तो आपको बुखार जुकाम जैसी चीज़ों से ना दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होगा। हैं सचिन भाई, आपका क्या विचार है इस तथ्य पर? हमारा विचार ये है कि या तो सीधे ऊपर या तो कुछ नहीं। सही बात है। और कल मैं ना अनीता दीदी के यहाँ पे गया था, तो वहाँ पे एक दादी जी की उम्र की थी, उन्हें हम बुढ़ जी बोलते हैं। तो वहाँ पे गए थे, तो उनसे जब पूछा ना, मैंने बोला आपने रोड कब से नहीं देखी, गाड़ी कब से नहीं देखा, तो वो बोल रही मुझे लगभग 2 साल हो गए, मैंने अभी तक रोड नहीं देखी, मैंने अभी तक गाड़ी नहीं देखी। तो बहुत बड़ी बात है यार। तो ये नदी और ये पहाड़ क्रॉस करके आए हैं हम यहाँ पे, और अब जाके रोड पे पहुँचने वाले हैं। और अब ना रोड पे पहुँचने भी एक भयंकर वाला काम है। अब इतनी दूर से तो आ गए हैं, अब वहाँ पे देखना पड़ेगा गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है, इसीलिए लोग ना घर से बहुत टाइम से निकल जाते हैं, जब उनको पता रहता है कि लगभग 8 बजे तक गाड़ियाँ मिल जाती हैं। बट हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो यहाँ पे ना बस एक गाड़ी है, अब इसे ही पूछना पड़ेगा जाते हैं नहीं जाते हैं। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से और निकलते हैं चिलवन गाँव से भी, चिलवन गाँव के बैंड से भी। बाकी अभी सचिन भाई राइड कर रहा है और बिंता को ना हमने गाड़ी में भेज दिया। एक ट्रक था यहाँ से जा रहा, क्योंकि जीप तो मिली नहीं और हमने ट्रक से ही भेज दिया। तो वो गुप्तकाशी तक जा रहा था, हमने सोचा तो भी उसी में चले जा। और ये देखो बिंता को ना इसमें भेजा था हमने, ट्रक में। और ये ट्रक खुलना ही नहीं आ रहा हमें। ये खुल गया, आजा बिंता। तो अभी ना बिंता जाएगी इसमें, जीप आ गई है और हमने यहाँ पे आधा घंटा वेट किया है। तो बिंता इसमें चली जाएगी और हम दोनों बाइक पे चले जाएंगे। तो पहुंच गए फाइनली हम उखीमठ अपने मार्केट में। और मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा पापा को अपने मैं नीचे से पेट्रोल ले आया था, तो वो पापा को देना है और उसके बाद फिर जाना है बाल कटाने के लिए। तो हमारा नॉर्मली यही मार्केट है, 10-12 किलोमीटर दूर आना पड़ता है मैं सब चीज़ के लिए। मामा, और ये मिल गया हमें पुराने दोस्त। हेलो शेरा भाई, शेरा भाई, जय हो जय हो जय हो। तो अभी बाल वाल सब बन गए हैं। बाकी अब तो मतलब हमारा जितना भी काम होता है ना मार्केट में, तो यहीं आना पड़ता है बाल वाल बनाने के लिए। छोटे मोटे कामों के लिए 15-15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। और वो भी तो जाते ही हैं, जहाँ मैंने गया था चिलवन गांव में, तो वो लोग भी जाते ही हैं, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे पास वो व्हीकल है, वो लेके चलता है। और अब चलते हैं घर के लिए। यहाँ भी अब इतनी धूप हो रही है ना, बाहर देखो यार, बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना। तो अब बाल तो बन गए हैं, बाकी अब घर पे भी गेस्ट है, तो देर का एक दिन का रेस्ट ले लिया, तो अब चलते हैं घर के लिए।
और ये वाटरफॉल देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं जस्ट घर पे पहुंच गया हूँ और सामने मौसम देखो यार, अभी यहाँ की धूप पूरी निकल गई है और अब तो मानसून भी लगभग जाने की तैयारी में है। बादल भी देखो ऊपर पहाड़ों पे ही चले गए हैं। और फिलहाल हम भी आज के दिन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में शेयर करेगा। और अगर आपको चिलवन गाँव के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी उत्सुकता हो आपके बारे में, वैसे पूरा गाँव नहीं दिखाया मैंने, बट जो कुछ भी दिखाया आप डिफ़िकल्टी के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ भी मन में क्वेश्चन आप जरूर पूछेगा, हम आपको पूरा आंसर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।